सभी को राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे धनु लग्न में गुरु के 12 भाव में प्रभाव। काल पुरुष का कुंडली है और गुरु स्वयं के राशि में विराजमान हो जाए तो सबसे पहले इनको स्थान बल प्राप्त हो जाएगा। पूर्व दिशा में गुरु का अधिपत्य होता है, पूर्व दिशा पे गुरु का कंट्रोल होता है। लग्न में गुरु विराजमान है, शो राशि को हो गए, ऊपर से स्थान बल भी प्राप्त है, तो ऐसे लोग बुद्धिमान होंगे। ऐसे लोगों को हमेशा मान सम्मान में वृद्धि होती रहेगी। गुरु ज्ञान के कारक है, संतान के कारक है, धन वैभव का कारक है। धन गाड़ी वैभव सुखों में आजीवन कभी कमी नहीं करेंगे, हमेशा बढ़ाते रहेंगे, बढ़ोतरी करते रहेंगे, हमेशा शुभ फल देंगे। जातक को कोई भी विपत्ति में फंस भी जाएंगे, गुरु रास्ता दिखाकर उन्हें निकाल ले जाएंगे। ऐसे लोग धार्मिक होंगे, धर्म से जुड़े काम करेंगे, क्योंकि गुरु धर्म के भी कारक होते हैं। अब बात करते हैं धन भाव में। नीच के हो गए, फिर भी मारक भाव है, नीच को हो गए। धन सेविंग में दिक्कत नहीं होगा, धन तो आएगा जातक के पास, बट खर्च ज़्यादा होंगे, खर्चे पे कंट्रोल नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को कटु वचन भी कभी कभी बोलते देखा गया है, क्योंकि नीच को हो गए हैं। नीच को होते हैं तो कुछ अशुभता फल प्रदान करते हैं। खान पीन में थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए, खान पीन भी इसी भाव से देखते हैं। खान पीन में सावधानी नहीं रखेंगे तो ऐसे लोगों को तबीयत खराब भी हो जाता है, क्योंकि नीच के हैं। अब बात करते हैं पराक्रम भाव में। गुरु जिसके पराक्रम भाव में है, छोटे भाई बहन का जीवन सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम में बहुत वृद्धि करेंगे गुरु, क्योंकि पराक्रम भाव में गुरु बैठे हैं तो गुरु बुद्धि के कारक होते हैं। ऐसे लोग मेहनती होंगे, शांति बैठना पसंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जिस भी फील्ड में जाएंगे अपना पराक्रम से आगे बढ़ते रहेंगे। बात करते हैं सुख भाव में। खुद की राशि आ गए, बली हो गए, स्वराशि को हो गए। माता का स्वास्थ्य सही होगा, आजीवन घर की सुखों में कभी कमी नहीं आएगी। माता का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा। ऐसे लोग को माता का व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को घर में नौकर चाकर भी इत्यादि देखे गए हैं। एक से ज्यादा गाड़ी का भी सुविधा देखा गया है। गुरु खुद ज्ञान के कारक होकर, अधिपति होकर ज्ञान भाव में बैठ गए तो ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। अपना काम निकालने के लिए ऐसे लोग बहुत मीठी स्वभाव के होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। बुद्धि कारक है, संतान कारक है। गुरु जिसका पंचम भाव में विराजमान है, ऐसे लोग को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं रोग ऋतु भाव में। हालांकि गुरु लग्नाधिपति होकर के रोग ऋतु भाव में विराजमान होते हैं, तो हालांकि छठे का दोष इनको नहीं लगेगा, फिर भी पेट संबंधित कभी कभी इनको रोग हो सकता है। कभी कभी पेट में दर्द हो सकता है, या फिर पेट के नीचे, कमर के नीचे दर्द हो सकता है। रोग ऋतु भाव में विराजमान है तो ऐसे लोग को नौकरी पस्त तो मजबूत कर देते हैं। ऐसे लोग को दुश्मन भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु ज्ञान के कारक है, रास्ता दिखा करके निकाल ले जाते हैं। जिसका गुरु छठे भाव में विराजमान है, दुश्मन हमेशा इनके नीचे ही रहता है, कितना भी उपद्रव मचा ले कभी इनके ऊपर नहीं उठता। अब बात करते हैं सप्तम भाव में। वैवाहिक सुख का भाव है, बिजनेस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, प्राइवेट रोग इसी से देखते हैं। शुभ प्लेनेट सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, मिथुन राशि है, गुरु बुध को सम मानते हैं। शुभ प्लेनेट सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे पहले दूसरा संतान भी पुत्री होता है, प्रबल योग बन जाता है। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होता है। ऐसे लोग के पार्टनर बहुत मधुर स्वभाव के होते हैं, इनकी बात मानने वाले होते हैं। हमेशा एक दूसरे के स्वभाव में मतलब कभी अनबन नहीं होगा, एक दूसरे के स्वभाव से मिलते जुलते होंगे। बिजनेस करते हैं उसमें उच्च लेवल के ले जाएंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव में। कर्क राशि है, मित्र की राशि है, बट खराब भाव है, आयु लंबी कर देंगे। फिर भी शुभ प्लैनेट बैठे हैं तो कुछ न कुछ अशुभता इनको मिलेगा, क्योंकि गुरु कुंडली में कहीं भी विराजमान हो हमेशा जातक को शुभ फल प्रदान ही करते हैं। क्योंकि गुरु कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, एक अकेला गुरु ही ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा जातक को चाहते हैं कि सुख समृद्धि प्रदान करे। अष्टम भाव है, खराब भाव है, भाग्य के साथ कम मिलेगा, बट आयु लंबी हो जाएगा, ससुराल पक्ष मजबूत होगा, और आकस्मिक कभी कुछ धन है उसमें कमी कर देंगे। जातक को कभी कभी व्हीकल एक्सीडेंट वगैरह का खतरा बना रहेगा। अब बात करते हैं भाग भाव में। मित्र ग्रह की राशि है, भाग्य भाव में बैठे हैं तो ऐसे लोग को सबसे पहले धार्मिक बना देंगे, धर्म से जुड़ के ही कोई ना कोई काम करवाएंगे। ऐसे लोग भगवान में आस्था रखने वाले होंगे, भगवान पे बहुत भरोसा होगा ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग हमेशा दयालु होंगे। ऐसे लोगों का सारा काम भाग्य के भरोसे ही हो जाएगा। यूं मान लो गुरु जिसका भाग्य भाव में विराजमान है, गुरु स्वयं चल के उनके सामने चीजों को रख देते, परसेंट सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोगों को ज्यादा मेहनत या भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, यूं कह लीजिए गुरु स्वयं ला के देते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत मजबूत होता है, प्रबल होता है। अब बात करते हैं कर्म भाव में। बुध की राशि है, गुरु बुध को शम मानते हैं, तो ऐसे लोग सबसे पहले कर्म भाव में विराजमान है तो मेहनती होंगे, कर्मशील होंगे, मेहनत करने वाले होंगे। एक लक्ष्य को अगर चाह ले कि ये मुझे गोल पूरा करना है तो बिना काम किए हुए वो छोड़ते नहीं है। गुरु गुरु ज्ञान कारक है तो ज्ञान से, मेहनत से, लगन से वो काम को अपना पूरा करते हैं। ऐसे लोग कर्म भी अच्छे करते हैं, क्योंकि कर्म का भाव है, दूसरों के सामने इनका आचरण भी अच्छा होता है, बात व्यवहार भी अच्छा होता है,
और जिसका गुरु कर्म भाव में विराजमान है, शुभ प्लेनेट है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना पसंद कर, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उसमें क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम को क्रैश कर लेते हैं। अब बात करते हैं लाभ भाव में। आजीवन लाभ में कभी कमी नहीं करेंगे, भर भर के लाभ देंगे। इच्छा पूर्ति का भाव है, जहाँ तक जो चाहेगा गुरु उनको देंगे। मित्र का सपोर्ट कितना मिलेगा इसी भाव से देखते हैं। गुरु यहाँ बैठे हैं तो ऐसे लोग को मित्र भी खूब सपोर्ट करता है। अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी चाहते हैं वो भी इनको गुरु लाके दिला देंगे, क्योंकि गुरु शुभ प्लेनेट है। गुरु लाभ भाव में बैठे हैं तो आजीवन लाभों में कभी कमी नहीं करते। और सप्तम दृष्टि से ज्ञान भाव में है तो बुद्धि लगा करके, ज्ञान का यूज करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने की चाह रखते हैं। अब बात करते हैं 12 भाव में। मित्र राशि है, मंगल की राशि है, खराब भाव है, यहाँ गुरु जिसका विराजमान है, ऐसे लोग को घर से दूर भी देखा गया है। घर से दूर रह करके भी नौकरी करते हैं, विदेश जाते हैं, विदेश का भाव से इसी घर से देखते हैं। ऐसे लोग विदेश में भी जाते हैं, वहाँ सेटल होकर खूब पैसा कमाते हैं। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, खराब भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, मोक्ष का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, तो थोड़ा सा ऐसे लोग को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी नहीं बरतेंगे तो दशा अंतरदशा में थोड़ा बुरे रिजल्ट देते हैं। अगर जहाँ तक घर से दूर है तब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदेश में सेटल हैं तब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजीवन बाहर ही रहेंगे, खूब धन अर्जित करेंगे, एक अच्छे जॉब करेंगे और अपना वैवाहिक जीवन को सुख में व्यतीत करेंगे। तो ये था आज का धनु लग्न में गुरु के 12 भाव में प्रभाव। नेक्स्ट हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते, किसी चीज़ के बारे में समाधान चाहते हैं, रुद्राक्ष कितने मुखी पहने, कौन सा रुद्राक्ष मुझे सूट करेगा, कौन सा स्टोन पहने, नौकरी व्यवसाय में दिक्कत आ रही हो, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।